सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपोजिंग फॉल्स मसाया पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने 3 ऐसे लोगों को एक्सपोज किया था जो अपने आप को यीशु मसीह मानते हैं, चमत्कार भी करते हैं और हजारों लोग इनके फॉलोवर्स हैं। पार्ट 2 में हमने ऐसे ही 4 और झूठे मसीहों को एक्सपोज किया था जो मैक्सिको में, मलेशिया में हजारों लोगों की अगुवाई करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह मानते हैं, भविष्यवाणियां भी करते हैं और नया जीवन देने का वादा भी करते हैं और इनके फॉलोअर्स की संख्या सैकड़ों में है। और आज इस वीडियो में भी हम 3 ऐसे झूठे लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने आप को यीशु मसीह मानते हैं, चिन्ह चमत्कार भी करते हैं और हजारों लोगों को ऑलरेडी भरमा चुके हैं। और अंत में एज ऑलवेज हम इनकी टीचिंग्स को इवाल्वेट करेंगे और आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, परंतु तुम उनके पीछे ना चलना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले ही तुम्हें यह सब कुछ बता दिया है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, प्रेरित पौलुस ने, यूहन्ना ने और प्रेरित पतरस ने भी इन झूठे मसीहों के बारे में अपनी पत्रियों में लिखा। तो चलिए जानते हैं इन झूठे मसीहों के बारे में, इनकी क्या शिक्षाएं हैं, इनकी क्या जीवन शैली थी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है शोको अजहरा। शोको अजहरा का जन्म जापान में 1955 में हुआ। शोको जापान की एक बड़ी ही फेमस कल्ट डूम्सडे का अगुवा था। अजहरा मेडिटेशन करता था, दवाइयों के बारे में पढ़ाई करता था, एस्ट्रोलॉजी और टाओइज्म को बहुत ही ज़्यादा सीखना चाहता था। एस्ट्रोलॉजी में इसने ज्योतिषी बनने की कोशिश की और टाओइज्म में ये मास्टर बनना चाहता था। टाओइज्म बेसिकली चाइना में एक धर्म ही माना जाता है जिसमें मनन करना सिखाया जाता है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलेगी तभी उद्धार होगा, और थोड़ा बहुत लोगों को चंगा करने की टेक्निक भी सिखाई जाती है तंत्र मंत्र के द्वारा। और यह सब कुछ सीखने के बाद शोको ने 1989 में अपनी एक धार्मिक कॉर्पोरेशन बना ली, जहां लोग तेजी से उनके साथ जुड़ने लगे। यह ओपनली अपने काम को फैलाता था, टीवी में इनका प्रचार आता था, इनके लिए मैगजीन छपती थी, न्यूज़पेपर में भी इनकी आर्टिकल छापी जाती थी, और जापान में इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और खासकर टोक्यो में महीनों तक यह बिजी रहता था। यूनिवर्सिटी से इनविटेशन, धार्मिक गुरुओं से इनविटेशन मिलते थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा इनवाइट किया जाने लगा, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में हजारों लोग इसके फॉलोवर्स बन गए। सन 1992 में शोको ने घोषणा की कि अब वह मसीह है, वो ही यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मरा था लेकिन नया रूप लेकर अब पृथ्वी पर आ पहुंचा है। उसने एक किताब भी लिखी, डिक्लेयरिंग माई सेल्फ द क्राइस्ट, जिसमें उसने अपने आप को मसीहा घोषित किया और अपने जीवन के बारे में भी लिखा। चलिए अब जानते हैं शोको अजहरा की क्या शिक्षाएं थी, क्या सिखाते थे ये लोगों को। इसने सिखाया कि बाइबल ठीक तो है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए उसने वाजरायना ग्रंथों को भी बाइबल के साथ मिक्स कर दिया। वाजरायना का मतलब होता है सीक्रेट टीचिंग्स या छिपी हुई शिक्षाएं। ये जो वाजराया ग्रंथ है, ये पुराना बुद्धिज़्म का एक ग्रंथ था जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया था, जो बहुत ही पुराने समय में लोग इस्तेमाल करते थे। और इसने यह भी सिखाया कि मैं परमेश्वर का मेमना हूँ, मैं ही पूरी दुनिया के पापों को माफ़ कर सकता हूँ। उसने सिखाया जो कोई भी मेरे नाम को लेकर प्रार्थना करेगा तो उसमें दैविक शक्तियाँ आ जाएंगी। उसने अंत के दिनों के बारे में और 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में भी भविष्यवाणी की, जो बिल्कुल झूठी साबित हुई। 20 मार्च 1955 में टोक्यो में एक ट्रेन स्टेशन के पास अटैक हुआ था। इसी ट्रेन स्टेशन पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ट्रेन स्टेशन पर एक गैस अटैक हुआ था जिसमें 13 लोग तो मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा था। सरकार ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इस अटैक की लिंक शोको अजहरा के साथ थी, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि सचमुच उसका हाथ इस अटैक में था। और अगर आप लोगों को याद हो तो 2 साल पहले सन 2018 में शोको को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और साथ ही साथ इसके 6 विश्वासियों को भी।
Shoko Asahara, the leader of the doomsday cult behind the deadly 1995 nerve gas attack on the Tokyo subway system, was executed by hanging on Friday. सन 2018 में फांसी के बाद शोको अज़हरा का चैप्टर बंद हो गया और ये झूठा मसीहा जो अपने आप को यीशु मसीह की तुलना में मानता था, उसे फांसी दी गई और वह एक क्रिमिनल की मौत मरा। एक बहुत ही बुरा अंत हुआ उसका। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं होजे लुइस द जीसस मिरांडा। होजे लुइस का जन्म पोर्टो रिको में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ। होजे लुइस का कहना है कि सन 1973 में बहुत सारे स्वर्गदूत उन पर प्रकट हुए और उन्हें बहुत सारे नए संदेश दिए और बहुत सारी आत्मिक बातें भी बताई। और वो कहते हैं कि एक दिन जब वो कमरे में बैठे थे तो यीशु मसीह उनके कमरे में आ गए और यीशु ने अपनी आत्मा उनकी आत्मा के साथ मिक्स कर दी और तब से वो कहते हैं कि उनके अंदर शक्तियाँ आ गई। और सालों पहले जब उनका इंटरव्यू हुआ था ABC न्यूज़ के द्वारा, तो उन्होंने यह भी बताया कि अब यीशु की आत्मा मुझ में है और अब मैं ही यीशु मसीह हूँ जो पूरी दुनिया को चलाऊंगा और इस पूरी दुनिया का न्याय करूंगा। I am the second coming of Christ, that Messiah that they've been waiting for. इस घटना के बाद उन्होंने अपना प्रचार करना शुरू किया और वो पोर्टो रिको को छोड़कर अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आ गए। उसके बाद होजे लुइस इतना फेमस हुआ कि 2008 तक इसकी फैन फॉलोइंग 35 देशों तक पहुंच गई और 20 लाख से ज़्यादा लोग इसके चेले भी बन गए। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, स्पेन में बहुत सारे लोग इसको मानने लगे। इसने 287 रेडियो प्रोग्राम में प्रचार किया और 24 से ज़्यादा टीवी चैनलों पर भी प्रचार किया और हजारों लोगों को अपनी गलत शिक्षाएं दी। तो चलिए अब जानते हैं कि होजे लुइस द जीसस मिरांडा की क्या शिक्षाएं थी, क्या सिखाते थे ये लोगों को। इसने सिखाया कि यीशु की आत्मा मुझ में है, वही ओरिजिनल आत्मा जो यीशु के अंदर थी। कुछ समय बाद इसने घोषणा की कि पहले तो यीशु की आत्मा इसमें थी, लेकिन अब कहने लगा कि अब मेरे अंदर पौलुस की आत्मा भी आती है। इसने 2013 में मर के जी उठने का दावा भी किया था और कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह भी जी उठेगा। यह सिखाता है कि पाप नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आप जो चाहें, आपको अच्छा लगने के लिए आप वो कर सकते हैं। यह 666 यानी कि 666 को पवित्र नंबर मानता है और सभी विश्वासियों को यह छाप लेने के लिए मजबूर करता है। यह कहता है कि क्रिसमस डे सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल को मनाना चाहिए क्योंकि 22 अप्रैल को ही मैं यीशु मसीह पैदा हुआ था। जब इसके सहभागियों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि यह लोगों को ठीक कर देता है। हम इस पर पूरा विश्वास करते हैं और इस व्यक्ति होजे लुइस ने 300 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर भी दुनिया भर में खोल दिए हैं। सन 2013 में अचानक ही लीवर फेल होने की वजह से इस झूठे मसीहा की मौत हो गई, लेकिन इसके विश्वासियों का मानना है कि वो मरा नहीं है लेकिन अभी भी जीवित है। It's a historic event, knowing that God is here on earth. This message tells us that we're perfect, that there's no sin, that there's no devil. It's a very positive message. क्या होजे लुइस द जीसस मिरांडा मसीहा हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह 666 को सपोर्ट करता है जो शैतान का नंबर है और इससे हम इसकी असलियत को समझ सकते हैं। यह पूरी दुनिया में एक सरकार बनाना चाहता है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। यह लालची है और लोगों से बहुत ही महंगी कारों, सोने चांदी की डिमांड करता है। इसने जो दावा किया था कि मैं मरकर जी उठूंगा, इसका वो दावा भी झूठा साबित हुआ। इसने अपनी पहली पत्नी को बिना कारण छोड़ दिया और एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। इसको चोरी के इल्ज़ाम में 9 महीने की जेल भी जाना पड़ा था। यह मसीह नहीं लेकिन एक बहरूपिया है जो सेक्स, क्राइम और अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इवन शैतान को अपना पिता मानने के लिए भी। दोस्तों नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में है इंडिया के मसीहा बैन डेविड मेहदी महादेव, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं और अपने आप को यीशु मसीह मानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप पर एक नजर डालते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। If I say I am the Jesus Christ of second coming, reborn in India, because Israel was replaced with the land of Edomites and that is India, I am here already with my children, with my family. Do you believe? I am already here. I am the Jesus Christ of second coming. And the persons who were crucified beside me, they are also reborn. And my wife, Mary Magdalene, she is also reborn. इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि यह एक लेडीज को कहता है कि मैं मसीह हूँ और क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो। वो कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ और फिर इस झूठे मसीहा से कहती है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। इससे प्रार्थना कराती है अपने लिए।
दोस्तों पहले तो यह बहरूपिया सिर्फ अपने आप को मसीहा मानता था, लेकिन अब तो विष्णु, मोहम्मद सब कुछ ही मानता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं मसीहा बेन डेविड क्या सिखाते हैं, क्या शिक्षाएं हैं आखिरकार इनकी। दोस्तों यह कहता है कि मैं मसीहा हूँ, यीशु मसीह का पुनर्जन्म हूँ। यह कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम मरियम मगदलनी है। यह भी दावा करता है कि पूरी बाइबल में मेरे बारे में ही लिखा गया है। ये कहते हैं कि पिछली बार मुझे यहूदियों ने मार दिया था, इसलिए अब मैंने इजराइल देश को छोड़ दिया है और अब मैंने इंडिया को चुना है, इसीलिए अब मैं इंडिया में पैदा हो चुका हूँ। ये कहता है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा, अब यीशु मसीह नहीं आने वाले। यह कहता है आंध्र प्रदेश जो कि साउथ इंडिया का एक स्टेट है, उसके लिए कहता है कि यह इजराइल देश है और आंध्र प्रदेश से ही अब पूरी दुनिया का उद्धार होगा। दोस्तों इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यह गली गली प्रचार करता है और लोगों को सिखाता है कि मैं ही मसीहा हूँ। है सन 2012 की इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल के अनुसार इसे एक चीटर यानी कि धोखेबाज बुलाया गया था, जिसमें यह भी बताया गया था कि यह बहरूपिया लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए की आशीष मिलेगी। और अभी यह व्यक्ति हैदराबाद में ही रहता है और इसकी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से पब्लिक ने इसे कई बार पीट भी दिया है। तो दोस्तों यह लोग मसीहा नहीं है, आपके सामने इनकी पूरी सच्चाई है, ऐसे लोगों पर विश्वास ना किया जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी जरूर देखें, आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगी। और आप बिल्कुल सावधान रहें कि कोई भी आपको भरमाने ना पाए। और अगर आपको किसी भी शिक्षा के बारे में जानना है कि क्या यह शिक्षा सच्ची है या झूठी, तो उस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, इसे बिल्कुल जरूर देखना आप। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों